ये संकट के करीब 20 दिन हो गए, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को अब तक पानी नहीं मिल रहा है। प्रचंड गर्मी है, तापमान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। बताएंगे जल संकट पर आखिर हो क्या रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको ना ये तस्वीरें आज जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें आपको दर्द पहुंचाएंगी, दुख होगा, सिस्टम किस तरह से काम करता है और आपकी तकलीफ को लेकर कितना गंभीर है ना सिस्टम, ये उस पर सवाल खड़े करती है। तस्वीरें दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की है। एक तरफ दिल्ली में पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं पिछले 6 दिन से पानी बर्बाद हो रहा है। पानी बर्बाद हो रहा है। 6 दिन पहले न्यूज 18 इंडिया ने निजामुद्दीन में पानी की इस पाइपलाइन की तस्वीर दिखाई थी। तब भी यहां से पानी लीक हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। आज भी उसी पाइपलाइन से फव्वारे की तरह पानी जो है बाहर निकल रहा है। लेकिन हो सकता है दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही पानी की बर्बादी हो रही हो, लेकिन सरकार का दावा है कि पानी की बर्बादी कहीं नहीं हो रही है। तो पिछले 15 दिन से दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हालात तो यह है कि अब एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के तहत आने वाले दिल्ली के लुटियन वीवीआईपी इलाकों में पानी आना बंद हो गया साहब। वो इलाका जहां संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, सेंट्रल विस्टा है, मतलब जैसे पॉश एरिया है, वीवीआईपी लुटियन जोन, जहां देश की सरकारें चलती हैं, उस जगह भी लोग पानी के लिए मोहताज हो गए हैं। मंडी हाउस से लेकर बंगाली मार्केट, यहां तक कि लेडी हार्डिंग, आरएमएल, इसके अलावा कलावती अस्पताल में भी 2 दिन से पानी नहीं पहुंचा है। दिल्ली के टोडरमल रोड पर जहां आईएएस अफसरों और ग्रेड 1 के अधिकारियों के सरकारी आवास है ना, आपको लग रहा हो वहां तो पानी आ रहा होगा, जहां बड़े बड़े बंगले हैं वहां भी टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। मगर दिल्ली के पॉश इलाकों को तो अब तक पानी की दिक्कत हुई है। राजधानी के बाकी इलाकों में तो और बुरे हालात हैं, पानी के लिए मारामारी मची हुई है। दिल्ली का संभवतः ऐसा कौन सा कोना नहीं बचा है जहां पानी की सप्लाई में कमी ना आई हो। गीता कॉलोनी, ओखला, न्यू अशोक नगर, वसंत विहार, चाणक्यपुरी, खिचड़ीपुर, लगभग हर जगह की तस्वीरें एक जैसी हैं। सवाल यह कि आखिर दिल्ली में पानी के लिए मचे इस हाहाकार के लिए जिम्मेदार कौन है। दिल्ली सरकार को लगता है कि उसकी तरफ से सब कुछ ठीक हो रहा है, वो अपना सारा काम बहुत जिम्मेदारी के साथ सब कुछ ठीक तरीके से कर रही है। केजरीवाल जी को जेल से चिंता भी होती है, वो बुलाते हैं आतिशी जी को, समझाते हैं सब नहीं होना चाहिए, चिंता हो रही है। असल जिम्मेदार फिर कौन है? तो असल जिम्मेदार क्या केंद्र सरकार है, पड़ोसी राज्यों की सरकारें हैं? अब इस मामले में बात अनशन तक पहुंच गई है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पानी मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है, चेतावनी दिया कि अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो वो अनशन शुरू कर देंगी। अब अनशन से पानी मिल जाएगा क्या? वहीं दिल्ली में पानी से मचे इस हाहाकार के लिए बीजेपी दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही है। इसके खिलाफ दिल्ली में 256 जगहों पर बीजेपी ने अलग पदयात्रा निकाली। बीजेपी आम आदमी पार्टी की लड़ाई में पिस रहे हैं दिल्ली वाले बेचारे। इस पदयात्रा में बीजेपी के दिल्ली सांसद और तमाम नेता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए। दिल्ली में जल संकट पर संग्राम, आतिशी की पीएम मोदी को चिट्ठी, बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी प्रचंड हो रही है, जल संकट पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और हरियाणा पर पानी न छोड़ने का आरोप लगाया। आतिशी पहले भी दिल्ली के जल संकट के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुकी है। अब उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। दिल्ली में जल संकट पर सियासत। आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा कि वो हरियाणा सरकार को भी पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने पानी नहीं छोड़ा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार से पानी मांगा, वो पानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये पानी भी हरियाणा के रास्ते से आना है और हरियाणा सरकार इस पानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि वो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी दिलवाएं। आतिशी ने यह भी ऐलान किया है कि अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो वो सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आतिशी को अनशन की बजाय प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की सभी समस्याओं के लिए केजरीवाल और उनकी टीम जिम्मेदार है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आतिशी को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठना चाहिए।
जिसने पिछले 10 साल में जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। हरियाणा में चुनाव है, बीजेपी की सरकार है तो हरियाणा हरियाणा हरियाणा। अरे भाई हिमाचल से पानी मांगो ना, कोर्ट ने भी कहा है नहीं मांगेंगी। पंजाब चुप है, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी चोरी, कालाबाजारी और पानी का गोरखधंधा ये है। आतिशी को अगर सत्याग्रह करना है तो अपनी पार्टी के खिलाफ करे जिसने जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। 73,000 करोड़ का हिसाब दे आतिशी, मार लेना कि पिछले 10 सालों में 600 करोड़ के फायदे वाला जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आ गया, उसका जवाब दे दें। उधर बीजेपी ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आज 256 जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ पद यात्रा निकाली और दिल्ली में जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। और प्रदर्शनकारी आमने सामने है, पुलिस ने रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की यहाँ से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मटके जो हाथ पे लेकर आए हैं वही दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के आगों को, जो दफ्तर है उसके आगे इस मटका को फोड़ रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। लगातार जो लोग यहाँ पर आप देखें हाथों में मटके लेकर यहाँ पर खड़े हैं, उनका कहना है कि पीने का पानी इन लोगों को उपलब्ध नहीं है, इनके मटकों में, इनके घरों के बर्तनों में पानी नहीं है। दिल्ली में जल संकट पर हो रही सियासत के बीच अब आम लोगों की परेशानी भी देख लीजिए। पिछले 15 दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी का भीषण संकट है। लुटियन जोन समेत दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाकों में लोग पानी के लिए मोहताज हैं। दिल्ली के टोडरमल रोड पर जहां आईएएस अफसरों और ग्रेड 1 के अधिकारियों के सरकारी आवास हैं, जहां बड़े बड़े बंगले हैं, वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। गीता कॉलोनी, ओखला, न्यू अशोकनगर, वसंत विहार, चाणक्यपुरी, खिचड़ीपुर, दिल्ली का कोई भी इलाका हो, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी के इस इलाके को देखिए, जहां एक हफ्ते में केवल एक बार पानी टैंकर से आता है और उसके लिए भी लोगों में लूट मच जाती है। आप देखिए व्यवस्थित तरीके से सभी लोगों ने अपने ये कैन यहाँ पर लगाए हुए हैं, पानी के डब्बे लगाए हुए हैं और इन्हें भरा जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछते सर रोज आता है पानी? नहीं, हफ्ते में एक बार आता है। हफ्ते में एक बार एक टैंकर आता है? हाँ, एक टैंकर मिलता है हमको। परिवार को कितना कैन भर जाता है? 4-3 3-4। तो हफ्ता कैसे चलता है इसमें? क्या करें, उसमें चलाना पड़ता है, नहीं तो खरीद के लेके आते हैं।